अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने या तो प्री रिफ्यूज़ल को फेस किया है इटालियन स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या वो स्टूडेंट्स जो प्री रिफ्यूज़ल इटालियन स्टूडेंट वीज़ा को अवॉइड करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको वो मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप ये सिचुएशन फेस करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो फिर प्रोवाइड करने होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट्स। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल येट तो जल्दी से जाके कर लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा, हम प्री रिफ्यूज़ल पे बात करेंगे। जी हाँ, वो स्टूडेंट्स जो इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो इस टर्म को बहुत अच्छे से समझते हैं, लाइक प्री रिफ्यूज़ल। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप एम्बेसी जाते हैं, ठीक है, आपका सब कुछ हो चुका है बट आपको रिफ्यूज़ल तो नहीं मिलता। काइंड ऑफ वो आपसे लाइक 15 डेज़ का एक टाइम पीरियड आपको देते हैं जिसको ये प्री रिफ्यूज़ल कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये अवॉइड कैसे करना है। 15 डेज़ देते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने आपका रिजेक्ट कर दिया वीज़ा या अप्रूव कर दिया। वो ये कहते हैं कि हमें सर्टेन डाउट्स हैं आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो आपने उनको क्लियर करना है और आपको 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है। अब ये नुकसानदेह इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपका प्रोसेस 15 डेज़ डिले हुआ और ऐसा नहीं 15 डेज़ के बाद वो आपको डायरेक्ट डिसीजन देंगे। फिर आप वो अपने डॉक्यूमेंट की सबमिशन करेंगे जो भी मिसिंग थे, या आपको लगता है मैं इस चीज़ को रिमूव कर सकता हूँ इस तरह करके। तो इस तरह से आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और सबसे मेन बात यह है कि आपके जो पैसे हैं वो भी उस पर ज़ाहिर सी बातें लगते हैं, फिर आप एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप एक ही दफ़ा अपना सब कुछ अच्छे से सबमिट करें ताकि प्री रिफ्यूज़ल आपको पहली बात तो फेस ही ना करना पड़े, और सेकेंडली अगर आपका हो भी गया तो इस केस में आप क्या करेंगे। तो अब प्री रिफ्यूज़ल में क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास जो है दैट इज़ बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, आपको प्री रिफ्यूज़ल बैंक स्टेटमेंट की वजह से मिलता है। अब आपकी एक रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट, आपने उठा के पैसे डाल दिए उसमें और आपने वो जमा कर दी। ठीक है, अब वो लोग आपको डायरेक्ट रिजेक्ट तो नहीं करते क्योंकि आप पूरा उतर रहे हो उस चीज़ पे, आपने उतने पैसे शो किए हैं। लेकिन इटली के स्टडी वीज़ा में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लाइक फ्रांस में दे डू नॉट केयर कि ये पैसे कहाँ से आए, बस आपने अमाउंट रखी एंड दैट्स ऑल गुड टू गो। बट इटली में ऐसा नहीं होता, आपने उन पैसों को जस्टिफाई करना है। आउट का फ़र्क नहीं है, लाइक इन एंड आउट जो आपका है, आउट आप जहाँ भी कर रहे हैं, जितने भी इन है ना आपके उसमें, आपने उन्हें जस्टिफाई करना होता है कि भाई ये कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए। तो सबसे पहले तो आपने सडन कोई भी अमाउंट नहीं डालनी, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वो अमाउंट सडन डाल सकते हैं। लेकिन आपके पास वो अमाउंट कहाँ से आई, आप उसका एफिडेविट लगाएंगे। अब कैसे आई, अगर जो वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, आपकी कोई सैलरी थी, कोई पेमेंट थी, आपके पास उसका कोई प्रूफ होगा, वो साथ में आप लगाएंगे। अगर आपने कोई ज्वेलरी सेल की है तो उसका भी आप एफिडेविट लगाएंगे। ठीक है, कि मैंने इतने अमाउंट की ज्वेलरी थी, इसको सेल किया और ये उसकी अमाउंट है जो मैंने यहाँ पर डिपॉजिट की हुई है। गाड़ी बेची है आपने कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ बेची है जिसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है और वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, आप इसको लगाएंगे उसके साथ, एफिडेविट के साथ। एफिडेविट आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपकी सोच है, ये डॉक्यूमेंट आपके सारे जो डाउट्स उनको होते हैं उसको क्लियर कर देता है कि ये पैसे कहाँ से आए, क्योंकि ये उन्हें शक होता है कि आपने ये पैसे किसी से लेके लगा लिए। और एफिडेविट का भी मतलब इतना इशू नहीं है, वो आपका बहुत ईजिली बन जाता है। अब जो बैंक स्टेटमेंट की बात हो ही रही है तो सेकेंड नंबर पर हमारे पास आता है टैक्स रिटर्न्स। आप लोग बहुत ज़्यादा ही गलती करते हो, टैक्स रिटर्न्स नहीं लगाते। लाइक एफबीआर से प्रॉपर अपने टैक्स रिटर्न्स लगवाएं। अच्छा, अब ये बनवाने होते हैं, आप एक अच्छा वकील हायर करें इसके लिए। एक अच्छा लॉयर ही अच्छे टैक्स रिटर्न्स बना सकता है। इनएक्सपीरियंस लॉयर अक्सर ये बना देते हैं गलत तरीके से और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आप हर पैसा जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में, आप सबके एफबीआर के थ्रू अपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं आप उसके बनवाएंगे। देन थर्ड पे आ जाता है सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, पैसे तो आ गए सब कुछ, आपका ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये वही वाली बात आ गई कि आपके पास जो पैसे आए वो कहाँ से आए। कभी आपने किसी अमाउंट को इग्नोर नहीं करना। ये पॉइंट समहाउ बैंक स्टेटमेंट जैसा ही जो मैं बता रही थी कि ये पैसे कहाँ से आए, तो आपने वही उसका सोर्स ऑफ इनकम बताना है। तो ये ऑलमोस्ट वही पॉइंट हो गया। बट स्टिल जैसे आपके पास कोई कंटिन्यूस आ रही है, अब दो तरह की अमाउंट्स है ना, एक आपने एक दफ़ा वैसे ही डिपॉजिट कर दी 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, और एक है आपको कंटिन्यूसली आ रही है, तो वो आप प्रूफ ऑफ इनकम लगाएं कि भाई हमारा ये घर है, इसको हमने रेंट पे दिया है, जिस बंदे को रेंट पे दिया उसका CNIC लगाएं। मतलब जितना ज़्यादा आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप उसे करें, और आप उसमें प्रूफ दें कि ये मेरा प्रूफ ऑफ इनकम है, दैट्स वाई मेरे अकाउंट में हर महीने ये वाले पैसे आ रहे हैं। फिर इस तरह से अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर क्या करें, आप किसी के साथ तो काम कर रहे हैं, यू कैन रिक्वेस्ट दैट पर्सन कि वो एक लेटर बना दें, उस लेटर पे साइन और स्टैंप लाजमी करवाएं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा रिवाज
है और हम सबको पता है कि आप ये फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत इजीली हर बंदा खुद भी बना सकता है, तो वो क्यों ट्रस्ट करेंगे। तो साइन एंड स्टैम्प, ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि उस पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो आपको कहते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिससे आपका केस स्ट्रॉन्ग हो, अब उन्होंने मेंशन तो नहीं किया होता, अब आप अपने घर के या आपके पास कोई ज़मीन है या आपकी गाड़ी के कागजात ज़रूर लगाएं। इससे 2 चीज़ें आपके फ़ायदे में आएंगी। एक तो ये कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उनके सामने आएगी कि ये इसके पास इतनी वर्थ की चीज़ें हैं। इसके अलावा ये चीज़ ये भी बताएगी कि बैक इन पाकिस्तान आपके पास इतनी ज़्यादा हैवी मालियत की चीज़ें हैं, तो आप बाहर मुल्क क्यों रहेंगे। तो ये चीज़ इसको भी यहाँ पे सपोर्ट करेगी कि ओके, आपके टाइज़, आपने स्ट्रॉन्ग टाइज़ दिखाने होते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी, घर, ज़मीनें और इतनी चीज़ें जब पीछे हैं तो एक कौन ही बंदा होगा जो वापस नहीं आएगा। तो ये आपके इस पॉइंट को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। फिर आ जाता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। तो इसलिए भी आपको ये प्री रिफ्यूज़ल मिलता है कि आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपने एडमिशन ले लिया, सब कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करके उसका वाउचर ही नहीं लगाया, ठीक है, उसका लेटर ही नहीं लगाया। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर देते हो, जिसकी वजह से फिर प्री रिफ्यूज़ल आप लोग को फेस करना पड़ता है। तो कोशिश करें अपनी जो फ़ाइल है उसको कंप्लीट रखें। ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने मेंशन की अपनी वेबसाइट पे वही लगाएं। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत लाइक हमारी इतनी मोटी फाइल बन जाती है, लेकिन जब आपने वीज़ा लेना है तो आपने अपनी ये सब चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। सो मेक श्योर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। सबसे लास्ट में हम एफिडेविट की अगेन मैं बात करूँगी। आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं उसके लिए एफिडेविट बनवाएं। 300 रुपीज़ में आराम से बन जाता है और इससे बेहतरीन कोई प्रूफ नहीं है, इससे बेहतरीन कोई स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है। तो एफिडेविट आपने हर चीज़ का लगाना है। ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो एफिडेविट पे ट्रस्ट करेगा। तो ये चीज़ आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आप अपना 100% वीज़ा सिक्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें मैंने स्पेशली FBR का भी कहा था। अब कितने लोग इसमें भी डाउटफुल होंगे जो मैंने सारी बातें बताई हैं कि हमारा तो बिज़नेस है, या कोई कहेगा हमारे तो टैक्स रिटर्न्स हैं ही नहीं। तो देखिए, आपको इस मामले में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना। आपका बिज़नेस है तो आप उसकी स्टैंप, इवन आपको पता है आप समटाइम्स अगर आपका कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड बिजनेस है, आप उसकी स्टैंप लगा के नहीं, उसकी हार्ड जो स्टैंप होती है आप वो भी सबमिट करते हो, ताकि उन्हें पता चले कि आपका प्रॉपर बिजनेस है। उसके जो टैक्स आप फाइल करते हैं वो आप उसमें लगाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड चैम्बर सर्टिफिकेट। आपका वो लगता है, आपका NTN नंबर होता है, आपके लेटर हेड्स होते हैं। तो ये वो चीज़ें जो कहने को बहुत छोटी छोटी हैं, बट दीज थिंग्स आर गोइंग टू मेक योर एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग। अब ये सारी बातें मैं आपको कैसे बता रही हूँ, डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट दिस। हमारे कितने स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रिजेक्ट भी होते हैं, एक्सेप्ट भी होते हैं। तो उसकी बेसिस पे हमने ये समराइज़ किए हैं पॉइंट्स। प्लस 2022 से लेके 2023 हो, 2024 हो, अब तक जो केसेस सामने आए हैं यही प्रॉब्लम्स उसमें थे। तो अब 2025 में जब ये अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, जब आपको अपना चांस मिलेगा, डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स एंड मेक योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you can write down in the comment section. So see you with the next informative video. Allah Hafiz everyone.